Hello, traders, and welcome back to our channel. So, this trade is a part of yesterday's stream. So, basically, December 31st, so last trade of the year. I hope you get some value from this trade and the knowledge that I've shared during the trade, along with the execution. Now, I badly want to short this NASDAQ. ठीक है, planning a trade in NASDAQ, small quantity, not a big one. ठीक है, limits are hit. I am in the trade. 207 is my SL. ये ज़्यादा देर होल्ड नहीं करूँगा मैं। बिफोर यूएस ओपन प्लानिंग टू एग्जिट, या फिर अगर क्विकली बहुत बड़ा मूव आ जाता है पहले यूएस ओपन के पहले ही टू द डाउन साइड, तो फिर ब्रेक इवन करके छोड़ दूंगा। फिर तब कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये यहीं पे घूम रहा है या कुछ हो रहा है तो इग्नोर कर देंगे इसको। वैसे भी छोटा ट्रेड है, ज़्यादा बड़ी रिस्क है नहीं इस पे। अभी क्या है, लेट्स वेट एंड वॉच। जो भी ये करता है, लेट मार्केट डू इट्स थिंग, वेट करेंगे। ठीक है, कोई नहीं। ओके, ये जो लेवल से थोड़ा सा करेक्शन आया है, ये लेवल मुझे इतना पसंद नहीं है। तो मैं मोस्टली ये लेवल ट्रेड नहीं करता। आइदर इट इज़ 618 और 786। ये जो बीच वाला है मैंने रखा है उसको वहाँ पे, बट मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता इस लेवल पे। प्लान करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं ट्रेड। चलो ठीक है, 2 मिनट तो है वैसे, वेट कर लेते हैं। ये कैंडल एक बार क्लोज हो जाए उसके बाद हम देखेंगे। वैसे भी इसका मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सेटअप वाइज तो लिया है मैंने ट्रेड, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ भी रैंडम पर पंच कर दिया है, ऐसा नहीं है। मेरे सेटअप के हिसाब से ही है, जिसका वीडियो डिटेल्ड जल्दी ही पोस्ट करूँगा मैं, कि क्या किस हिसाब से कौन से लेवल से मोस्टली मैं ट्रेड लेता हूँ। और ये सिर्फ नैस्डैक पे और गोल्ड पे ही ज़्यादा, मतलब नैस्डैक पे ज़्यादा से ज़्यादा ये काम करता है। जो भी मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, गोल्ड पे भी करता है, बट गोल्ड के लेवल्स थोड़े से अलग है नैस्डैक से। नैस्डैक के लेवल अलग होते हैं, गोल्ड के थोड़े से अलग होते हैं, फ्रॉम विच इट रिएक्ट्स। ठीक है, तो दोनों का अलग अलग है। जल्दी मैं उसके बारे में एक वीडियो बनाने वाला हूँ।
मोस्ट प्रॉब्ली अगर ये एसएल जाता है तो आई विल, एक सेकेंड ना। हाँ, अगर इसमें एसएल जा रहा है तो मोस्ट प्रॉब्ली आई विल गो फॉर द डे। बाद में नहीं ट्रेड करेंगे गोल्ड में। अगर गोल्ड ठीक है, अच्छा अपॉर्चुनिटी दिख रहा है गोल्ड में भी। ठीक है, आई वांट गोल्ड टू रिट्रेस लिटिल बिट ऊपर के साइड पे, देन आई माइट ट्राई एंड सेल इट। फिलहाल दिस वाज अ गुड सेल यार, अभी भी कर सकते हैं वैसे। ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी। ना छोड़ दो, इसको बाद में ही देखेंगे, लेट इट रिट्रेस थोड़ा सा। ये वाला ऑलरेडी चल रहा है, इसको चलने दो। ये वाला लो लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं है यूएस ओपन के लिए, 20 मिनट, 20-22 मिनट। जब भी गोल्ड या नैस्डैक में छोटे छोटे कैंडल्स जब बनते हैं तो इट जस्ट डज नॉट मेक सेंस टू बी इन द ट्रेड, ऐसा मुझे लगता है। मैं बहुत बार फंसा हूँ जब भी ये छोटा छोटा, एक तो वी नीड क्विक एसएल दे दो,
या तो फिर क्विक अपनी तरफ मूव आना चाहिए। ये जब छोटे छोटे कैंडल बनते हैं ना, एक तो पहले तुम्हारा ये पूरा पेशेंस टेस्ट कर लेता है, तुम मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हो, और उसके बाद अगर एसएल जाता भी है तो यू टेंड टू ओवर ट्रेड। मोस्टली ऐसा होता है क्योंकि यू गेट एग्जॉस्टेड सो मच विद दिस साइडवेज मूव, और उसके बाद एसएल अगर जाता है तो ऑफ कोर्स थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन बाहर आती है। फिलहाल इस ट्रेड को हम कुछ नहीं करने वाले, नो ब्रेक इवन, नथिंग एट ऑल। इवन इफ इट टेक्स द एसएल यूएस ओपन के बाद, इट्स फाइन, बिकॉज ये जो मूव है मुझे नहीं, ऐसे मूव्स नहीं पसंद है। आइदर इट शुड बी क्विक, ऐसा इतना टाइम नहीं लेना चाहिए। दिस इज़ मतलब बहुत ज़्यादा है ये। ठीक है, थोड़ा रिट्रेस करके फिर नीचे, थोड़ा रिट्रेस फिर नीचे, ऐसा इज़ फाइन, बट दीज आर वेरी लो वॉल्यूम स्मॉल कैंडल्स, मुझे नहीं है पसंद। सो इट्स फाइन इफ़ वी गिव दी एसएल ऑन दिस वन। कुछ तो भी ओके, गोल्ड पे अलर्ट हिट हुआ है। ठीक है, विल इग्नोर गोल्ड फॉर सम टाइम, इसको जाने दो। हाँ, जैसे मैं बोल रहा था, वेरी लो वॉल्यूम कैंडल्स प्लस स्मॉल कैंडल्स, अभी इस पे थोड़ा सा वॉल्यूम दिख रहा है, बट अगेन सी, क्विकली रिट्रेस हो गया है, मतलब 0.5 से भी ज़्यादा, मतलब आधे से ऊपर वो रिट्रेस हो चुका है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ऊपर ही जाएगा रिट्रेस हुआ है तो, बट पर्सनली मुझे ऐसे कैंडल्स पसंद ही नहीं है। सो लेट्स सी 4 मिनट्स और यूएस ओपन, उसके बाद देखते हैं। इतना टाइम लेके हम नीचे मूव तो कर रहे हैं, बट यूएस ओपन में यू नेवर नो कि कैसे क्या होगा। यूएस ओपन इज, मुझे कभी पसंद नहीं है ओपन के टाइम पे ट्रेड में होना। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी होता है क्योंकि सेटअप ही ऐसे टाइम पे बनता है, तो यू हैव टू टेक द एंट्री। मैंने सेटअप के हिसाब से ही लिया है एंट्री, ऐसा नहीं है कि रैंडम कुछ भी मारा है। जैसे मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज़ बात पहले भी बोल चुका हूँ, बट हाँ, सेटअप के हिसाब से है तो मैंने ले लिया है। अगर जाता भी है उल्टा ओपन के टाइम पे, बिकॉज ओपन्स आर वाइल्ड, क्रेजी होता है ओपन, वो देखने पे भी ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो इसीलिए कोई नहीं, लेट्स वेट एंड वॉच 20 सेकेंड्स। Okay. Do your thing, Nasdaq.
वी आर ऑलरेडी एट 1:1 वैसे देखा जाए तो वी वेंट वे अबव 1:1 बट इस ट्रेड में पोटेंशियल है जस्ट कि ये जो सेटअप जो मैं जिस हिसाब से ये ट्रेड लिया है मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत क्विक टारगेट्स आ जाते हैं एसएल टारगेट जो भी आना है बहुत क्विक होता है अभी ये इस टाइम पे बना है यूएस ओपन के जस्ट पहले बना है तो दैट इज़ वाई थोड़ा सा अलग है आई एक्चुअली वांट टू एग्जिट एंड बुक वॉट एवर आई एम गेटिंग 1:1 बिकॉज इतना वेट करना मुझे पर्सनली मुझे पसंद नहीं है And इतना स्लो ओपन भी इज़ नॉट अ गुड साइन सी अगर आप देखो तो जो भी कैंडल बने हैं ओपन से दिस वाज द ओपनिंग वाला कैंडल सारे ये भी रिजेक्ट हुआ है ये भी रिजेक्ट ही हुआ है ये ऐसे कैंडल तो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे अभी लेट्स सी ठीक है इट हैज़ टेकन दी रीसेंट लो ऑलमोस्ट टचिंग 1:2 ठीक है 1:2 ऑलमोस्ट देयर ठीक है और थोड़ा होल्ड करते हैं 5 मिनट 3 4 5 मिनट ठीक है आई एम प्लानिंग टू क्लोज दिस ट्रेड नाउ लेट्स सी इफ इट टेक्स दिस लो लो लेने के बाद मैं एसएल यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा क्लोज हो जाओ भाई ना आई एम एग्जिटिंग हियर ठीक है ट्रेलिंग हिट कोई दिक्कत नहीं है डन it has again it has potential to go down but I do not wish to hold the trade for so long ठीक है 380 336 I think one gold pay see this is what it does to you ये माउस थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है यार शॉर्ट सेटअप बन तो रहा है बट मैं नहीं लेने वाला आई एम गोइंग आउट नाउ छोड़ो अगेन गुड सेटअप इफ यू गाइज वांट टू ट्रेड गोल्ड एंड नैस्डैक दोनों भी गुड अपॉर्चुनिटीज टू सेल कोई दिक्कत नहीं है दोनों में भी इस लेवल के ब्रेक के बाद गोल्ड सेल कर सकते हैं जो कि है 4333 के नीचे सेल कर सकते हैं ये नैस्डैक तो अगेन अभी वी आर इनटू यूएस सेशन नाउ सो इसको मोस्टली स्कैल्प बट अगेन हाँ शॉर्ट के साइड बहुत अच्छा बन सकता है अगेन ये जो लेवल मैंने मार्क करके रखा है ऑन द फ्यूचर्स चार्ट 616 दिस इज़ अगेन अ गुड टारगेट सो अगर यहाँ से भी करते हैं तो अराउंड 34 पॉइंट्स है और अगर स्पॉट पे मैं आपको बताऊं तो अगेन ये वाला 441 यहाँ तक भी हम अच्छा खासा एक्सपेक्ट कर सकते हैं Alright, traders, thank you so much. I will see you soon in the next stream and wish you all a very happy new year.